नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद चंदन पर। मैं चंदन कुमार वर्तमान में योजना सहायक के पद पर कार्यरत हूं, सीजीएल 3 के माध्यम से चयनित होकर। इसके पहले मैं सब इंस्पेक्टर एनआईए में था और साथ ही साथ 2023 में सेंट्रल सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 521 के साथ मेरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ था, लेकिन होम पोस्टिंग को प्राथमिकता देते हुए मैंने बीएसएससी सीजीएल 3 ही ज्वाइन किया। पिछले 1-1.5 महीने से आप लोगों का एक रिपीटेड मांग रहा है बीएसओ जॉब प्रोफाइल, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का जॉब प्रोफाइल, जिसमें वेतन, पोस्टिंग, गाड़ी, पॉक्स, पावर, अधिकारी का फील, ये अलग अलग कमेंट में अलग अलग बातें आपने पूछी हैं। तो आज ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के जॉब प्रोफाइल के बारे में कंप्लीट रूप से मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर योजना सहायक का जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बिहार एसएससी ने ग्रेजुएट लेवल पर एक बहाली निकाली थी आज से कुछ महीनों पहले, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का। चूँकि पद में पदाधिकारी का नाम लगा हुआ है और फॉर्म आप लोगों ने भरा है, तो जिज्ञासा स्वाभाविक है कि आखिर काम क्या होता है, पावर क्या है, पॉक्स क्या है, गाड़ी है या नहीं, स्थापना है या नहीं। तो इन सब पर मैं आज बारी बारी से जवाब देने जा रहा हूँ। सबसे पहला बात, जैसा कि आपने विज्ञापन में भी देखा होगा कि यह एक लेवल 7 का पोस्ट है, ठीक है। मतलब बेसिक सैलरी 44,900 होगा और कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग सैलरी अभी अगर बात करें हम लोग 7वां वेतन आयोग के हिसाब से, तो लगभग मान कर चलिए कि यह आपका 65,000 प्लस बनेगा। ये तो एकदम बेसिक बात हो गई। बहाली जो है बिहार के प्रत्येक प्रखंड में एक सीट को मानकर की जा रही है और इसलिए देखिएगा कि लगभग 600 सीट के आसपास जो है रखा गया है टोटल। तो हम लोग अब बात करते हैं। देखिए, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जिसकी सामान्य योग्यता रखी गई थी आपका मैथ, स्टैट्स या इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो या सब्सिडियरी हो, ऐसा था। और इसको लेकर एक विवाद भी हुआ है। हाल फिलहाल में एक आरटीआई बहुत वायरल हुआ है जिसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को, बीसीए वगैरह वालों को ना योग्य माना गया है, ऐसा वायरल हुआ है। मैं उसकी पुष्टि नहीं करता। हम लोग खुद भी एक आरटीआई लगा रहे हैं, जिसका जवाब मिलेगा तो मैं आपको पुष्टि कर दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं सबसे बेसिक चीज़ से कि ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो होता है, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी जो होते हैं, उनका काम क्या होता है। देखिए, स्टैट्स का मतलब होता है आंकड़ा, डेटा। तो डेटा कलेक्शन ही महत्वपूर्ण काम है और बीएसओ है, अधिकारी लेवल का पोस्ट है, मतलब क्लरिकल पोस्ट नहीं है बल्कि सुपरवाइजरी लेवल का पोस्ट है ना, प्राइवेट सेक्टर के कॉन्सेप्ट में समझे तो। इनके कई काम होते हैं, जिसमें एक काम होता है जन्म मृत्यु निबंधन से संबंधित, उसके रजिस्ट्रार के रूप में ये होते हैं। अभी पिछले 1 साल पहले यह काम पंचायत सचिव को दिया था, लेकिन फिर से वापस यह काम लौट रहा है। तो जन्म मृत्यु निबंधन मतलब लोगों का जन्म हुआ, जन्म प्रमाण पत्र बनाना, मृत्यु हुआ तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना और उससे संबंधित सारा डेटा कलेक्ट करना और डेटा कलेक्ट करके प्रखंड से जिला को भेजना और जिला से फिर मुख्यालय को भेजना, यह है। ये सारा काम एप्लीकेशन की सहायता से होता है। दूसरी चीज़ है, दूसरा काम है कि कृषि से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना, ठीक है। कृषि से रिलेटेड डेटा, मैंने एक एक चीज़ लिखा है, देखिएगा, आप नोट करिएगा, मैंने एक एक बात लिखा है। ये चूँकि मैं खुद योजना एवं विकास विभाग में कार्यरत हूँ और सांख्यिकी भी जो है योजना एवं विकास विभाग का ही एक अभिन्न अंग है, उसी का एक पार्ट है। तो हम लोग इस पर, तो दूसरा काम है कृषि से संबंधित डेटा कलेक्ट करना, जिसमें एक होता है क्रॉप कटिंग। जब फसल का उत्पादन हो जाता है तो सरकार जानना चाहती है, आप लोग जीके में याद करते हैं कि इतना फसल उत्पादन हुआ, तो कैसे पता चलता है। तो फसल उत्पादन से संबंधित डेटा कलेक्ट करना होता है। एक होता है केंद्र सरकार के लिए डेटा कलेक्ट करना, जो कि एप्लीकेशन की सहायता से होता है।
दूसरा होता है पंचायत स्तरीय क्रॉप कटिंग करवाना। किसी एक खेत में कटवाया जाता है, उसका उपज का गणना किया जाता है, बताया जाता है कि इस बार दर इतना गया है, और इसके लिए जो है कृषि समन्वयक होते हैं, वहाँ पे किसान सलाहकार होते हैं, वो लोग ये काम करते हैं। बीएसओ जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इनका सुपरविज़न पदाधिकारी होता है, उनके अध्यक्षता में, उनके सुपरविज़न में ये काम होता है। इसके अलावा जीन्स बोलते हैं फसलों को, तो जीन्सवार भी जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है, जिसमें राजस्व कर्मचारी को इंस्ट्रक्ट करता है बीएसओ, मतलब इन सबको इंस्ट्रक्शन देता है, खुद करता नहीं है। एक और काम होता है कृषि में लगे हुए श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का डेटा कलेक्ट करना, और फिर प्रक्षेत्र मूल्य प्रतिवेदन तैयार करना, औद्योगिक सर्वेक्षण तैयार करना। ठीक है, तो ये एक तरह से लग रहा होगा कि डेटा कलेक्शन काम है। ये तो काम आप समझ गए कि काम है क्या। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके दिमाग में आता है कि आखिर इनका पोस्टिंग कहाँ होता है, तो आपको पता है कि बिहार में कुल 534 प्रखंड हैं, तो 534 प्रखंड में इनकी पोस्टिंग हो सकती है। इनकी पोस्टिंग जिला में भी होती है, और जब जिला में इनका पोस्टिंग होता है तब इनका नाम होता है SSO, सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, यानी अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, और तब इनका काम में थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है। तो पोस्टिंग प्रत्येक प्रखंड में होती है। अब कहिएगा इनका अलग बिल्डिंग होता है क्या? नहीं, प्रखंड में जो है जैसे BPRO होते हैं, जैसे ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर हो गए, ब्लॉक BC वेलफेयर ऑफिसर हो गए, SC/ST वेलफेयर ऑफिसर हो गए, उसी तरह का एक पोस्ट है ये। और पोस्टिंग ब्लॉक में ही इनको एक अलग चैम्बर आवंटित होता है, अलग रूम आवंटित होता है। ठीक है, साथ ही साथ इनको काम में सहायता के लिए एक डाटा एंट्री ऑपरेटर मिलता है, विल्ट्रॉन वाला, विल्ट्रॉन की सहायता से, जिसकी सहायता से यह अपने कार्यों का संपादन करता है बीएसओ। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके दिमाग में आता है कि इनको सैलरी कहाँ से मिलता है। चूँकि जो लोग नौकरी में रहे होंगे उनके दिमाग में टर्म आता है DDO, ड्राइंग डिसबर्समेंट ऑफिसर। तो कई प्रखंडों में इनके DDO जो होते हैं वो BDO साहब होते हैं, मतलब प्रखंड से ही मिल जाता है सैलरी। और जो बहुत सारे नए ज़िले हैं, नए प्रखंड हैं, वहाँ पे इनको सैलरी जो है जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के कार्यालय से मिलता है, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिस से। प्रमोशन की बात करेंगे हम लोग, चूँकि एक जिज्ञासा होता है कि अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरा प्रमोशन कहाँ तक जाएगा। तो जब देखिए ज्वाइन आप जब करेंगे ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पद पर, तब यह लेवल 7 का पद है, आपने देखा होगा विज्ञापन में भी। फर्स्ट प्रमोशन जो होता है वो होता है ASO में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कह सकते हैं, उसी लेवल का पोस्ट है, सेक्शन ऑफिसर में कहिए। तो ये लेवल 8 का पोस्ट है। और जब ASO आप बन जाते हैं तब आपकी पोस्टिंग प्रखंड में नहीं रहती, फिर पोस्टिंग जिला में हो सकता है, कमिश्नरी में हो सकता है, जिला परिषद में हो सकता है, नगर परिषद में हो सकता है। और जब इन जगहों पर पोस्टिंग हो जाती है तब फिर मौज आ जाती है, तब फिर चांदी कटने लगता है। फिर प्रमोट अगर होंगे तो DSO होंगे, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी या असिस्टेंट डायरेक्टर। अभी देखे होंगे BPSC से बहाली भी आया है DSO के पद पर 48 सीट के लिए, जिसकी परीक्षा भी प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, आंसर की अभी आया है। तो एक चीज़ हो गया प्रमोशन का लेवल। प्रमोशन का स्कोप क्या है? तो देखिए प्रमोशन का स्कोप बहुत बढ़िया है। योजना विकास के 2 विंग हैं। योजना सहायक में 25% प्रमोशन है, लेकिन सांख्यिकी में जो है आपका 50% सीट प्रमोशन से भरा जाता है, मतलब अपर लेवल का 7 से 8, 8 से 9, और 50% सीट जो है डायरेक्ट रिक्रूट होता है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है। एक महत्वपूर्ण सवाल आपका आता है, गाड़ी मिलता है कि नहीं, और स्कॉर्पियो मिलता है कि नहीं, जिस पे लिखा हो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, ठीक है, फलना बाबू या एक्स कुमार। तो गाड़ी मिलने की चर्चा हुई है, और बहुत संभावना है कि इलेक्शन से पहले इसकी घोषणा अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो इलेक्शन के बाद गाड़ी मिल ही जाएगा। ठीक है, प्रत्येक को एक एक गाड़ी मिलने का प्रावधान लगभग किया जा रहा है, इनके कार्यों की विविधता और अधिकता को देखते हुए। अब जो आप लोग सबसे बड़ा सवाल जो कमेंट में आप लोग पूछते रखते हैं, पॉक्स एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, तो है, लेकिन उतना नहीं है जितना योजना सहायक में है, और इसीलिए इसको सूखा विभाग भी कहा जाता है, सूखा कार्यालय कहा जाता है। जैसे जन्म मृत्यु निबंधन हुआ तो वहीं पे कुछ ले लीजिए, एगो के पुराना सर्टिफिकेट बनाना है तो लॉ कुछ ऐसा करके, बड़ा कुछ यहाँ नहीं है, क्योंकि टेंडरिंग का कोई काम नहीं होता है, जबकि योजना सहायक में टेंडर का काम बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जब प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा किसी प्रकार के जांच में आपको भेजा गया तो आपको ही पता है कि जांच कैसे होता है।
तो ये सारी चीज़ें जो है आपका बीएसओ के बारे में जानकारी है। और अभी आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि परीक्षा कब होगा, तो परीक्षा अब इलेक्शन के बाद होगा, इलेक्शन से पहले होने की संभावना नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैंने बीएसओ के जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बताने का भरपूर प्रयास किया है। अब बीएसओ के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं आप कमेंट में बताइएगा। साथ ही हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है बीएसएस योद्धा, जिस पर प्रतिदिन रात 9 बजे क्विज करवाते हैं। और इसके अलावा बीएसएससी सीजीएल हो, बीएसएससी इंटर लेवल हो और इससे अन्य परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए बीएसएस योद्धा, जिसे मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तब तक के लिए तैयारी में लगे रहिए, चुनावी वर्ष का फ़ायदा उठाइए और एक सीट अपने लिए रक्षित करिए और फिर माँ बाप के सपनों को उड़ान दीजिए और कॉलर को फिर ऐसे ऊंचा करिए। जय हिंद। आज के इस वीडियो में इतना ही।